आप बताइए, आप यहां रहते हो भुलकी में और आपकी बीवी भुलकी में रहती है और आप मेहनत करने दिल्ली गए और दिल्ली में कोई आदमी मेहनत कर रहा है, यहां से आया बेचारा और वो घूमने आया, आप ही के गांव का है भुलकी का। अब आपने दिल्ली में एक साड़ी खरीदी 5,000 की, 10,000 रुपए की खूबसूरत साड़ी खरीदी और खूबसूरत साड़ी उसके हाथ में देकर कहा कि भाई तुम तो भुलकी जा रहे हो ना, उत्तर दिनाजपुर मेरे गांव में जा रहे हो ना, ऐसा करो कि ये साड़ी मेरी बीवी को दे देना। शौहर ने मेहनत की, मजदूरी की, अच्छा कमाया और उसके बाद एक साड़ी खरीद कर अपने दोस्त को दी और कहा कि मेरे गांव में जाना और मेरी बीवी को दे देना। दोस्त घर पे आया, दरवाजे को दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, आइए बैठिए। क्या हुआ? आपके हस्बैंड ने आपके लिए साड़ी भेजी है। उसने साड़ी दी, ओह इतनी खूबसूरत साड़ी, आइए आइए बैठिए, चाय पी के जाइए। उसने दरवाजे खोले। अब हकीकत क्या है? उस औरत को तारीफ किसकी करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? आपकी अकल भी कहेगी यार जिसने साड़ी भेजी है उसकी तारीफ, कितने अच्छे हैं मेरे शौहर, देखो इतनी दूर से भी मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे कितना मानते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, साड़ी भेजी। अब वो औरत बजाय शौहर के तारीफ करने के अपने दिल के सारे दरवाजे इस साड़ी लाने वाले के लिए खोल दे। एक्सक्यूज मी, आइए चाय पी लीजिए, आप कितने अच्छे हैं, आप हमारे लिए साड़ी लेके आए हैं, चलिए कहीं डेट पे चलते हैं, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। उसी की तारीफ के पुल बांधने लगे। और शौहर को अगर पता चल जाए दिल्ली में बैठे हुए आज के इस कंप्यूटराइज्ड दौर के अंदर कि कमबख्त साड़ी मैंने भेजी और बेगैरत दिल दे बैठी साड़ी देने वाले को, वहीं से मोबाइल करेगा, फोन की घंटी बजेगी, बीवी उठाएगी, कुछ सुनेगा नहीं, कहेगा तलाक तलाक तलाक। कम बखत साड़ी मैं भेजू तारीफ दूसरे की कर रही है, साड़ी मैं भेजू घूम रही दूसरे के साथ। अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, पीरों को, वलियों को भेजा कि जाओ तुम मेरे दीन का प्रचार करो और इस्लाम की और तौहीद की दावत को बुलंद करो। बजाय इसके कि हम अल्लाह की हमदो सना बयान करें, उसी को मुश्किल कुशा माने, उसी को हाजत रवा समझें, अब हम अल्लाह को छोड़कर कहें कि तुम्हारे दर पे आया हूं, झोला झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, इससे बड़ी बेगैरती की बात क्या हो सकती है? जैसे एक शौहर अपनी बीवी की बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे ही अल्लाह भी इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बंदा मुझे छोड़कर मेरे ही हम ही तुम्हारे जैसे बंदों से मांगे। अरे तुमको खाने की जरूरत पड़ती है, उनको भी पड़ती है, तुम पीते हो वो भी पीते हैं, तुमको बुखार आता है उनको भी आता है, तुम्हें सर में दर्द होता है उनको भी सर में दर्द होता है, तुमको पेशाब और पायखाने की जरूरत होती है उनको भी होती है। वो खुद हमारी रोजी रोटी के मोहताज हैं, वो खुद हमारे मदद के मोहताज हैं, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को समझ लीजिए तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे आप दाखिल हो जाएंगे। तो पहली चीज यहीं पर स्टॉप, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिकता। पहली चीज काट दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए, अपने आप को जला लेना, कटवा लेना, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा न करना, शिरक मत करना। पहली चीज। दूसरी चीज, आइए नौजवानों तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज, वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। कभी किसी भी हाल में अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, उनके साथ बुरा सलूक मत करना, उनका दिल कभी मत दुखाना। आगे वाले जुमले मेरे भाइयों हमारी आंखें खोल देंगे। वही नमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगर जिन तुम्हें तुम्हारे वालिदैन, तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप दोनों तुम्हारे घर से, अपने घर से नहीं, वो तो घर है ही, तुमने मेहनत करके जो घर कमाया है और बनाई है बिल्डिंग, और तुमने जो शादी की है, अगर वो तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने घर से निकल जाओ, तो अपने बाप का हुक्म मानते हुए तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वो अहल, अगर वो कहें कि तुम अपने अहल वयाल, बीवी बच्चों को भी छोड़ दो और भागो यहाँ से, तो तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानकर अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। ये एक अलग मसला है कि अगर बाप गलती पर हो और बेटे की गलती ना हो। मैं अभी इस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि माँ बाप का मकाम कितना बड़ा है और वालिदैन की अहमियत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, घर तुम्हारा, तुमने मेहनत करके कमाया बनाया, ठीक, लेकिन अगर तुम्हारे बाप का
जर्जीस जाओ यहां से, हटो। जर्जीस को अपनी कमाई वाला घर छोड़ना पड़ेगा, बाप का हुक्म मानते हुए। ये तुम्हारी बीवी बड़ी नाफरमान है, अल्लाह की नाशुक्री है, छोड़ो इसको, चलो। हमें छोड़ना पड़ेगा। और इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुल्क के शाम में मिलने के लिए गए। दरवाजे को दस्तक दी, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। जरा सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है। मैंने आहिस्ता स्पीड कम कर दी है ताकि आपको समझाऊं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी। बहू ने, बेटे की बीवी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखती है, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम अस्सलाम। कहा मुझे इस्माइल से मिलना है। बीवी को नहीं मालूम कि ये मेरे ससुर हैं, लेकिन ससुर को मालूम है कि ये मेरे बेटे इस्माइल का घर है और ये उसकी बीवी है, लेकिन बता नहीं रहे कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। कहा कि बेटी मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, मुझे तुम्हारे शौहर से मिलना है। कहा कि वो तो जंगल में शिकार करने गए हैं, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए वो जंगल में चले गए, शिकार करके लाएंगे, शाम को गोश्त आएगा तब हांडी पकेगी। अच्छा, ऐसे हालात हैं तुम्हारे घर के? का बहुत बुरे हालात हैं। गौर करना जुमले पर। हाँ, बहुत बुरे हालात हैं। बेटी तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? तो जवाब दिया, बहुत बुरी, भूखमरी की नौबत है। सुबह खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखे सोते हैं, और शाम को अगर खा लेते हैं तो सुबह भूखे उठते हैं, और शाम तक कुछ नहीं मिलता। बहुत बुरी कंडीशन है मेरे घर की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे, कहने लगे बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं, अब सुनो, जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि एक ओल्ड मैन आया था, एक बूढ़ा आदमी तशरीफ लाया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो, तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है। चौखट समझते हैं ना, वो घर का मेन गेट का जो दरवाजा होता है, चौखट, जिसमें आदमी अंदर घुसता है घर के दरवाजे से, वो चौखट। अपने हस्बैंड से कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, इसको बदल दो। ये कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, और उनकी बीवी घर की चौखट देख रही है। ये बुढ़ा सटिया गया क्या? ये बुढ़े को पागल है क्या? कितनी अच्छी चौखट है, मजबूत चौखट है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, वो कह रहा है कि तेरी चौखट खराब है। ये बुढ़ा सटिया गया। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आए, और नौजवानों सुनो, अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, अपनी माँ को रुलाने वालों, अपने बाप को सताने वालों, सुनो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल जब घर पे आया गोश्त लेकर, बीवी बनाने लगी, वो बनाते बनाते कहने लगी, इस्माइल आज एक बुढ़ा आदमी आया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, कोई जरूरत रही होगी बेचारे को? कहा नहीं, उसने तुम्हें सलाम कहा है, समझ गए कि सलाम अगर कहा है तो वो मेरा बाप है। अच्छा, ऐसी ऐसी शक्ल थी? कि जी। बूढ़ा आदमी आया था? जी। सलाम कहा मुझे? जी। कहा अच्छा, और क्या कहा? कहा उसने मुझसे कि अब जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं, हस्बैंड घर पे आ जाएं, तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, उसको बदल दो। बुढ़ा सटिया गया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, उसने कुछ पूछा था तुमसे? कहां पूछा था कि घर में गुजर बसर कैसी चल रही है, तो मैंने कह दिया कि अच्छी नहीं चल रही। जो सच्चाई थी बता दी, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। उन्होंने कहा बस यही तुम्हारा जुमला सुनकर, यही वर्ड्स सुनकर उन्होंने कहा कि अपने घर की चौखट बदल लो। क्या मतलब? कहा मेरी बीवी, उन्होंने जब ये देखा कि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, जब पूछा कि घर की गुजर बसर कैसी चल रही, तो तुम्हें कहना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र है।
बस जिंदा हूँ और अल्लाह मुझे जिस हाल में भी रखे मैं हमेशा उसके दिए हुए रिस्क पर खुश हूँ। वो जिस हाल में भी मुझे रखता है मैं उसके दिए हुए रिस्क पर मैं राजी हूँ और खुश हूँ। तुम्हें ये जुमले कहना चाहिए था, लेकिन तुमने अल्लाह की नाफरमानी कर दी। तुमने ये कह दिया कि मुझे अच्छी जिंदगी नहीं मिल रही है, मैं बड़ी तंगदस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे बाप ने सोच लिया कि तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो। आए मेरी बीवी, उन्होंने घर की इस चौखट को बदलने के लिए नहीं कहा है। जो घर की चौखट है, ये दरवाजे के ऊपर जो चौखट है, इसको बदलने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने चौखट बदलने के लिए कहा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी बीवी बदलने के उन्होंने मेरी बीवी बदलने की बात कही है। उन्होंने इशारा किया है, ऐसी अल्लाह की नाफरमान बीवी को अपने घर में तुम मत रखो। क्यों ऐसी औरत को अपने घर में रख रहे हो जो अल्लाह की नाशुक्रगुजार बंदी है? लिहाजा तुम अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी से निकाह करो, नाशुक्र औरत को तलाक दे दो। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप का हुक्म मानकर तुम्हें तलाक देता हूं, क्योंकि मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़ौजियत से बेदखल हो रही हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। उस जमाने में तलाक का जो प्रोसीजर था, उस हिसाब से उन्होंने तलाक देकर अपनी बीवी को जुदा कर दिया, अपने बाप की बात मानते हुए। आज के जमाने में कोई लड़का अपने बाप की बात मानेगा? अरे बाप की बात तो छोड़ो, शादी के 2-4 महीने के बाद वो ऐसा बीवी का गुलाम होता है कि फिर अपनी अम्मा से कहता है, चुप चुप तू नहीं समझेगी। कोई बात हो रही है, कहता है तू नहीं समझ, तू बीच में क्यों बोलती है, तू नहीं समझेगी। उसको कह रहा है कि तू नहीं समझेगी। उस माँ से जो बचपन में तेरे रोने से समझ जाती थी कि तू दूध के लिए रो रहा है या तेरे कांधे में या पेट में दर्द है, जो बचपन में तेरी चीख और तेरे रोने की आवाज से पहचान लेती थी कि तुझे भूख लगी है या तेरे जिस्म के किस हिस्से में दर्द है, तो उस डॉक्टर से, अल्लाह की कसम, माँ से बड़ा कोई डॉक्टर दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कितनी भी बड़ी वो MBBS और MS और MD की डिग्री ले ले, माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। क्योंकि माँ पहचानती है कि बेटा ये रो रहा है तो उसके रोने में भूख छिपी है या कहीं दर्द छिपा है। मेरे भाइयों, उस माँ से कहते हो तुम, उस माँ से कहते हो कि तू नहीं समझेगी, जो बचपन में तेरे रोने की आवाज से समझ जाया करती थी। जब तू बोलना नहीं जानता था तो जानती थी कि तू क्या चाहता है, तू तेरा इरादा क्या है, तेरे पेट में दर्द है या तेरे जिस्म में दर्द है या तेरे सिर में दर्द है, वो उस वक्त तुझे समझती थी। और आज तू इतना बड़ा हो गया है, आज इतना अक्लमंद हो गया है, आज तेरी पोजीशन इतनी ऊंची हो गई है कि तू अपनी माँ से इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत कि अपनी माँ से कहता है तू नहीं समझेगी। ओफो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी कर ली, फिर 1-2 साल के बाद फिर अचानक घर में आए इब्राहिम। इस्माइल फिर शिकार खेलने के लिए गए थे, दरवाजे को दस्तक दी, वो दूसरी बीवी निकली, दरवाजा खोला, कहिए चाचा कैसे आना हुआ? कहा मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है। कि वो तो नहीं है, जंगल में गए शिकार करने के लिए। अच्छा, तुम कैसे रह रही हो? अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर बसर कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है हर हाल में अल्लाह की तारीफ है। फरमाया मेरी बेटी, जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उन्होंने सलाम कहा है और चलते चलते उसने ये नसीहत की है कि अपने घर की चौखट को बरकरार रखना, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। घर की चौखट ठीक है। ये औरत भी कहती है बुढ़ा सटिया गया, बदलने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर पे आए तो बीवी ने पूरी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम खुश होकर कहने लगे मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और घर की चौखट तुम हो। उन्होंने कहा बरकरार रखना, इसका मतलब यह कि अपनी बीवी को अच्छी तरीके से रखना। ये अल्लाह की बड़ी नेक और फरमाबरदार बंदी है। बाप की तमन्ना ये होती थी कि हमें जो है मेरे बेटे को अच्छी बहू बीवी मिले, मुझे अच्छी बहू मिले। और जहां बेटों के हक हैं बाप के ऊपर, वहां हक एक ये भी है कि वो अच्छी और दीनदार लड़की से शादी कराए। आज किन से शादियां करा रहे हो अपनी बेटियों की? माँ बाप। पहली बात तो अब माँ बाप को बेचारों को तो अब देखने का मौका ही नहीं मिलता है। अब तो लड़के और लड़कियां खुद ही सेट कर लेते हैं। अब तो माँ बाप बेचारे उनकी बात मान लेते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो ये लड़की, मेरी बेटी, मेरी नाक कटा के रख देगी और मुझे बदनाम कर देगी, इसलिए जहां चाह रही है वहां कर दो। बस
अब तो ये है, तो मेरे भाइयों हम गौर करें, जहां थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है, थोड़ा बहुत दीन बाकी है, जहां की औलाद आज भी शादी के मामलात अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ देते हैं, वो जरा गौर करें उनके माँ बाप की अपने बच्चों की शादियां किस जगह करा रहे हैं। हजरत